मैं दीपक केसरी संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घरों पर होंगे तो घर पर रहकर आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ आगे का हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। इसी के साथ अगला जो पॉइंट है नंबर सिस्टम का, वो सामने स्क्रीन पर लिखा है और वह है टाइप 16, जिसको 16 कहेंगे। शून्य की संख्या, यहाँ पे लिखा हुआ है शून्य की संख्या। शून्य की संख्या को गिनना मतलब कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 में शून्य की संख्या महत्वपूर्ण है और आशा है कि एग्जामिनर भी एक प्रश्न श्योर रखेगा। श्योर का मतलब अवश्य रखेगा। तो बहुत ध्यान से समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और लगभग आपको हम 12 से 13 अलग अलग करके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो कि केवल संबंधित है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा से। तो आगे स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाएंगे और सामने क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं शून्य की संख्या का पहला क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर ये रहा। 1 से 100 तक संख्याओं को 1 से 100 तक संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सामने ने स्क्रीन पर पूरे स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन लिख दिया है कि अगर आयोग के द्वारा इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, एक प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। तो सामने क्वेश्चन पहला, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 1 से 100 तक की संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर गुणनफल के दाहिनी ओर अंत में शून्यों की संख्या या शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, मेथड से सॉल्व करते हैं, संभव नहीं है, क्योंकि आपको गिनती की संख्या पहले लिखना रहेगा 1 से लेकर 100 तक, फिर सभी संख्याओं का परस्पर मल्टीप्लाई करोगे या गुणा करोगे। गुणा करने पर कई अंकों की एक बड़ी संख्या प्राप्त होगी, जो कि संभव नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नियम बनाए गए हैं। नियम का मतलब रूल बनाए गए हैं। अगर उस रूल को एडॉप्ट करते हैं, रूल को फॉलो करते हैं, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो रूल ये है कि कुल संख्या को 5 से भाग देते हैं। सामने हमने स्क्रीन पर लिख दिया है, कुल संख्या को 5 से भाग देते हैं। कब तक भाग देंगे? जब तक 5 से छोटी संख्या प्राप्त ना हो। यह हमने लिख दिया है, कुल संख्या को 5 से भाग देते हैं जब तक 5 से छोटी संख्या प्राप्त ना हो। आइए इसका हल देखते हैं। तो 1 से 100 तक में कुल 100 संख्याएं अब 5 की घात से भाग देंगे या 5 से डिवाइड करने जा रहे हैं। 5 से डिवाइड करोगे 5 दूनी 10, 0,
फिर जाएगा 5 से, अगेन 5 से डिवाइड करते हैं, 5 चौक 20। अब 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 से छोटी संख्या, 5 से छोटी संख्या आ गया, वहीं पे ब्रेक कर देंगे, रोक देंगे और जितनी संख्याएं सबको प्लस कर देंगे। तो जब सबको प्लस कर देंगे, पहले वाली संख्या को छोड़कर या हटाकर 20, 20 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 24। तो 1 से 100 तक संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर गुणनफल में दाहिनी ओर से अंत में कितने शून्य आएंगे? कुल 24 शून्य आएंगे। इनका हम ऑप्शन भी लिख देते हैं, 21, 22, 24, 25। तो यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, दोबारा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, दोबारा समझिए। तो दोबारा इस प्रकार है, 1 से 100 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तो 1 से 100 तक में कुल कितनी संख्याएं आएंगी? कुल 100 संख्याएं आएंगी। और 5 से डिवाइड करेंगे, कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक 5 से छोटी संख्या प्राप्त ना हो। 5 से डिवाइड किया, 5 से, 5 दूनी 10 और 0, शेष कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। हमें शेष से मतलब नहीं है। डिवाइड करेंगे फिर 5 से, 5 चौक 20 हो जाएगा, शेष 0 आएगा। अब 5 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि संख्या आ गई 4 जो कि 5 से छोटी है। वहीं पे स्टॉप कर देंगे और सभी संख्या को प्लस कर देंगे। कौन सी? 20 और 4। पहले वाली संख्या को नहीं लेंगे, उसके बाद जितनी भी संख्या होगी सभी संख्याओं को प्लस कर देंगे या योग कर देंगे। और 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, बताइए, बहुत आसान लगा होगा। ऐसे ही करते हुए अभी हम और भी क्वेश्चन लेके चलते हैं कि एग्जामिनर और किस प्रकार प्रश्नों को पूछ सकता है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। तो नियम ध्यान रखिए, 5 से भाग देते हैं जब तक 5 से छोटी संख्या प्राप्त ना हो। तो अब हम नंबर बदल देते हैं और 1 से 100 तक की जगह लेते हैं। 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, 1 से 1000 तक की संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या नंबर ऑफ 0 ज्ञात कीजिए। इनके 4 ऑप्शन भी लिख लेंगे और आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन ये रहा। 155 सेकेंड ऑप्शन, 129 थर्ड ऑप्शन, 249 और लास्ट ऑप्शन 330। ये आपके 4 विकल्प हैं। तो एक बार हमने क्वेश्चन में नंबर को अधिक कर दिया। अब 1 से लेकर 1000 और 1 से लेकर 1000 तक में कुल 1000 संख्या आएगी। तो ये हमने लिख दिया 1000। और नियम अभी हमने आपको क्या बताया है, एक बार नियम दोबारा देख लेंगे जो अभी हमने रूल आपको एक्सप्लेन किया। कुल संख्या को 5 से भाग देते हैं। एक बार हमने नियम दोबारा लिख दिया है,
कुल संख्या को 5 से भाग देते हैं। यहां पे कुल संख्या का मतलब हो जाएगा 1 से लेकर 1000 तक की संख्याएं लिखोगे, टोटल नंबर हो जाएंगे 1000 और भाग देना है 5 से। कब तक भाग देना है? जब तक 5 से छोटी संख्या प्राप्त ना हो। तो 5 से हमने डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 0 0। फिर 5 से हमने डिवाइड किया, 5 चौक 20, 0। फिर हमने 5 से डिवाइड किया, 5 अट्ठे 40। फिर हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? 5 कम 5, शेष आएगा 3। तो हमें शेषफल या रिमाइंडर से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको भाग देना है और भागफल या कोसेंट से मतलब है। एक बार दोबारा देखेंगे, 1000 को 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, 2 0। फिर 200 को 5 से डिवाइड किया, 5 चौक 20, 1 0। फिर 40 को 5 से डिवाइड किया, 5 अट्ठे 40। फिर 8 को 5 से डिवाइड किया, 5 कम 5, शेष आएगा 3। शेष से मतलब नहीं है। अब 5 से नहीं जाएगा क्योंकि 1 या 1 5 से छोटी संख्या है, वहीं पे स्टॉप कर देंगे और सभी संख्याओं को प्लस कर देंगे, पहली वाली संख्या को छोड़कर। 1000 नहीं लेना है। इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं सबको प्लस करना है और सब पे हम टिक कर दे रहे हैं। आइए जरा सबको प्लस कर दीजिए। तो प्लस करने पे कितना आ जाएगा? तो प्लस करने पे हो जाएगा 249, 249। तो 1 से 1000 नंबर को अगर आप लिखोगे और सबका मल्टीप्लाई करोगे तो दाहिनी तरफ से, इसको दाएं से बोलते हैं, दाहिने तरफ से लगातार कितने शून्य आएंगे? 249, 249। ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। तो ये दो क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट पे हो गए। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने देखिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है या मेथड है या तरीका है या पैटर्न है, कुछ भी कहिए, इसी प्रकार है कि थोड़ा सा बदलाव करने जा रहे हैं। यस, थोड़ा सा बदलाव करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। हमने एक संख्या ले लिया 129, हमने एक संख्या ले लिया 129 और इसमें हमने एक साइन या सिंबल का चिन्ह लगाया फैक्टोरियल, जो कि हम आपको इकाई का अंक यूनिट्स डिजिट में बता चुके हैं और सबसे सरलतम विधि से आपको सॉल्व कराया है। उससे सरल कोई भी मेथड अभी तक नहीं बना है। तो उसी हिसाब से हमने एक नंबर ले लिया फैक्टोरियल, जिसको आप क्रम गुणित भी कह सकते हो। फैक्टोरियल 129 में शून्यों की संख्या या शून्य की संख्या कितनी है? फैक्टोरियल 129 में शून्य की संख्या नंबर ऑफ जीरो कितनी है? इनके 4 ऑप्शन लिख देते हैं और 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 37, दूसरा ऑप्शन है 31, तीसरा ऑप्शन है 35 और चौथा ऑप्शन है 34। सामने विकल्प लिखा हुआ है 37, 31, 35, 34। आइए ऐसे क्वेश्चन को हल करना है, उसी नियम का यूज करते हैं। नियम क्या था एक बार फिर से देखिए। 5 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। 5 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो फैक्टोरियल 129, यदि क्वेश्चन को आसान करना है तो ये नियम यदि आप फॉलो करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा और क्वेश्चन कम समय में हल होगा। तो हमने लिख दिया 129। अब 5 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। आपको शेषफल या रिमाइंडर से मतलब नहीं है, भागफल से मतलब है। कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 2 और 9, 5 पचे 25, शेष आएगा 4, उससे आपको मतलब नहीं है। फिर डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले में, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कम 5 हो जाएगा, क्योंकि फिर कह रहे हैं आपको शेषफल से मतलब नहीं है। एक बार दोबारा देखेंगे 129 फैक्टोरियल 129 में पहले 129 लिखेंगे
और नियम को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से संभव नहीं है, इसलिए इसके लिए नियम बनाया गया। बहुत आसान नियम है। 129 को 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, शेष 4 आएगा, उसको हटा दीजिए। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पचा 25, शेष 0 आएगा, हटा दीजिए। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कम 5, शेष आपका क्या आएगा 0, उसको हटा दीजिए। अब 1 आ गया और 1 5 से विभाजित नहीं होगा, छोटी संख्या है, वहीं पे स्टॉप कर देंगे और इन सभी संख्याओं को प्लस कर देंगे। सिर्फ पहली संख्या आपको नहीं लेना है, उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं सबको आपको प्लस करना, हमने टिक कर दिया है। चलिए ये सबको जब आप प्लस करोगे, 25 5 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, जो कि 31 है, जो कि क्या है, सही है। क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार अभी हम एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, आइए उस पर भी देखते हैं क्या अगर फैक्टोरियल में और भी ऐसे क्वेश्चन बने, क्या उसका हल यही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4, और आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और नंबर में चेंज करते हैं और लिखते हैं फैक्टोरियल 180, जिसको आप क्रम गुणित 180 कह सकते हो। तो सामने देखिए क्वेश्चन 4, फैक्टोरियल 180 के प्रसार में, प्रसार को एक्सपेंड या विस्तार भी कहते हैं, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमने सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख दिया है। इस क्वेश्चन के आप ऑप्शन भी लिख लेंगे, और ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है 44, दूसरा है 42, तीसरा है 40 और चौथा है NONE, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर तीसरा जैसा एक और लिया है, नंबर चेंज कर दिया, एक संख्या 3 अंकों की लिया 180, और फैक्टोरियल का सिंबल या चिन्ह लगाया गया, जिसको क्रम गुणित कहेंगे, जो हम आपको इकाई के अंक के टॉपिक में पढ़ा चुके हैं। उस वीडियो में आप अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। फैक्टोरियल 180 के प्रसार में या विस्तार में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। आइए, नियम वही है, नियम लिखा है, कुल संख्या को 5 से भाग देते हैं। तो हमने लिखा 180 और 5 से भाग दे रहे, 5 कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 6 30। शेष से मतलब नहीं है, कुछ भी आए, केवल आपको भागफल से मतलब है। भागफल को कोसेंट कहते हैं। 36 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, शेष से मतलब नहीं है। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कम 5 हो जाएगा, शेष कुछ भी आए। अब डिवाइड नहीं होगा क्योंकि संख्या आ गई 1, जो कि 5 से क्या है, छोटी है। अब सभी संख्याओं को प्लस करेंगे, पहली वाली संख्या को आपको नहीं लेना है। 36 7 1 हमने टिक कर दिया है। यदि आप सभी को प्लस करेंगे तो आप प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो सभी को प्लस करने पे आ जाएगा 44 44। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है, सही है, करेक्ट है। क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन, और पैटर्न में फिर चेंज करते हैं, क्वेश्चन में बदलाव करते हैं, क्वेश्चन के लिखने में बदलाव करते हैं, और आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब बात करेंगे हम लोग विषम संख्या। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, 1 3 5 7 करते हुए कंटिन्यू हम लोग जाएंगे, कहां तक जाएंगे, 89 1 3 5 7 9 करते हुए 89 तक जाएंगे। को परस्पर गुणा किया जाए, को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के
दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमने ये सामने लिख दिया है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इनके हम 4 ऑप्शन भी लिख रहे हैं और इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार ये हम 4 ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं स्क्रीन पर। इन्हीं 4 में से एक ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन लिख रहे हैं 0, दूसरा ऑप्शन लिख रहे हैं 22, तीसरा ऑप्शन लिख रहे हैं 24 और चौथा ऑप्शन लिख रहे हैं 25। ये 4 विकल्प हैं 0, 22, 24, 25। सामने क्वेश्चन देखिए। एक हमने संख्या लिखा है। कौन सी संख्या? विषम संख्याएं हैं और विषम संख्या को आप लोग ऑड नंबर कहते हो। और ऑड नंबर्स होते क्या हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग दें और पूर्णतया विभाजित ना हो, वो विषम संख्याएं। सामने लिखा है 1, 3, 5, 7, 9, 11 करते हुए कहां तक जाना है? 89 या 89 तक जाना है। को परस्पर अगर मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए, तो जो गुणनफल मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, उसके दाहिनी ओर से अंत में शून्य की संख्या दाहिनी ओर होता है। इस प्रकार जब आप बैक साइड से इधर की ओर जाते हो तो इसको दाहिनी ओर कहते हैं। दाहिनी ओर से कितने जीरो आएंगे? तो ये आपको पता है। कोई भी विषम संख्या लेते हैं और जब आपस में गुणा करते हैं उसमें किसी प्रकार का शून्य नहीं आता, मतलब उसमें दाहिनी ओर में कोई जीरो नहीं आता। चेक कर सकते हैं अगर 1 में 3 का गुणा किया जाए। आइए चेक करने के लिए 1, 3, 5, 7, 9 करते हुए आपको जाना है 89 तक। और सबका देखिए हम परस्पर क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। आइए अगर गुणा किया जाए क्या वास्तव में आएगा? 1 का 3 में गुणा किया 3, 3 पचे 15, 15 में अगर देखेंगे आपका इकाई का अंक है 5, 5 सत्ते 35, 35 में इकाई का अंक 5, 5 9 45। मतलब कहीं पे भी आपके इकाई के स्थान पे जीरो नहीं आ रहा है, मतलब गुणा करने पे जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब शून्य एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो अगर विषम संख्याओं का आप आपस में या परस्पर गुणा करोगे तब अंत में दाहिनी ओर से अंत में एक भी शून्य नहीं आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कह रहा शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, तो एक भी जीरो नहीं होंगे। यहां जीरो का मतलब हो गया नंबर में आपको पता करना है, तो संख्या का मतलब जीरो का मतलब हो जाएगा एक भी शून्य नहीं आएंगे। तो इसको हम नोट करके लिखा दे रहे हैं, आप लोग लिख लोगे। यहां पे लिखा दे रहे हैं और आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्टार बना के लिखा दे रहे हैं कि विषम संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर गुणनफल में दाईं ओर, जिसको अंत से कह सकते हो, दाईं ओर से एक भी शून्य नहीं आएगा। इसको आप नोट करके लिख लेना। सामने हमने लिखा दिया, एक बार आप लोग सामने स्क्रीन पर देख लेंगे, स्टार करके बना दिया है। विषम संख्याओं का मतलब ऑड नंबर्स हो जाएगा। को अगर आप परस्पर गुणा करो, गुणा करने पे जो भी गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा, उसमें दाहिनी ओर से एक भी शून्य नहीं आएगा। क्योंकि विषम संख्याएं में होती है 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करते हुए जब गुणा करेंगे 1 का 3 में 3, 3 पचे 15 का 5 जो इकाई है, 5 सत्ते 35 का 5, 5 9 45 का 5। तो किसी प्रकार से शून्य नहीं आएंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन विषम के आ जाते हैं तो आपके मौखिक हो जाएंगे। मौखिक का मतलब ओरल हो जाएंगे और टाइम की बचत हो जाएगी। और आपके क्वेश्चन मिनिमम की बात करेंगे 10 सेकंड में आसानी से हो जाएंगे, इससे अधिक का समय नहीं लगेगा। अगले क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं। अगर ये क्वेश्चन विषम का है तो विषम पे एक और सवाल लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है वह।
तो क्वेश्चन नंबर 6 से इस पॉइंट को जरूर आप लोग लिख लेना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से विषम का एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर 1 3 5 करते हुए और अगर क्वेश्चन लें किस प्रकार बनेंगे, तो अगले क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए सामने क्वेश्चन लिख रहे हैं 1 3 5 1 3 5 कंटिन्यू करते हुए 99 तथा इसमें इंक्लूड कर देते हैं 128। तो हमारा सवाल स्क्रीन पर यह है 1 3 5 करते हुए 99 तक जाना है तथा 128 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल में दाईं ओर से कितने शून्य आएंगे। ये सामने हमने क्वेश्चन लिख दिया है, इनके 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए और इनके 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है 6 है, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 12। सामने हमने ये विकल्प लिख दिया है। आइए क्वेश्चन है और उनके ऑप्शन या विकल्प है। क्वेश्चन ही है आपका विषम और विषम में हमने एक और संख्या इंक्लूड किया है। आपको क्या लेना है, स्टार्टिंग से विषम संख्या लेना है 1 3 5 करते हुए 99 तक इन सभी संख्याओं का गुणा करना है। उसी के साथ हमने एक संख्या और ले लिया है और वह संख्या है क्या, 128। वह संख्या है 128। तो 1 3 5 करते हुए 99 और इन सभी का गुणा करना है 128 को, और जब गुणा करोगे तो कुल कितने जीरो आएंगे दाहिनी ओर से। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 3 5 करते हुए 99 तक जाना है, इनका परस्पर गुणा करोगे और जो भी प्राप्त होगा उसमें आप गुणा करोगे किसका, 128 का। अब आपको बताना है कि दाहिने तरफ से दाएं से कितने जीरो आएंगे। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया कि विषम संख्याओं का जब आप परस्पर गुणा करते हो तो एक भी शून्य नहीं आते हैं, तो इनका आपस में गुणा करने पे एक भी जीरो नहीं आएगा। अब आते हैं 128, इसमें एक भी जीरो नहीं आएगा, इसमें एक भी जीरो नहीं आएगा। अब आते 128, 128 का जब गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, और 128 को आप लिखोगे 2 की पावर कितना लिखोगे, 7 लिख दोगे, 2 की पावर हो जाएगा 7। इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, 7 है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में ये होगा कि अगर इन सभी का गुणा करने पर एक भी शून्य नहीं आएंगे, 128 में करेंगे तो 128 का जब गुणनखंड किया 2 की पावर 7, 2 की घात 7, 2 को 7 बार लिखेंगे 128, क्यों 7 लिया गया है। तो इसके लिए भी एक नियम बनाया गया है। वह नियम हम ऑप्शन हटा के लिख देते हैं। वह नियम इस प्रकार है, आपके स्क्रीन पर लिख रहे हैं, सामने देखिए। क्वेश्चन को अभी लिखा रहने दीजिए, समझाना है अभी। इसका अगला नियम यह है, अगला नियम इस प्रकार है, जो भी संख्या रहेगी उसके आधार को, आधार का मतलब बेस हो जाएगा, आधार का मतलब बेस हो जाएगा, या संख्या भी आप लिख सकते हैं। आधार या संख्या का सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड को हम लोग फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर करने पे केवल 2 और 5 की जरूरत है, तो हमारे है 2 और 5, 2 और 5 सामने हम लिख दे रहे हैं। तो
ऐसे क्वेश्चन के लिए नियम ये बनाया गया है, वह नियम ये है, जो भी आपकी संख्या रहेगी उसका आप फैक्टर करना, और फैक्टर में आपको सिर्फ जरूरत है 2 और 5 की। अब 2 और 5 में जिसकी घात को मतलब पावर कहेंगे, सबसे कम है, वही अभीष्ट शून्य होंगे। सामने हमने नियम लिख दिया है, तो हमारा अगला नियम एक बार फिर समझेंगे। जो भी आपका नंबर होगा जिसको आधार या बेस कहेंगे, उसका फैक्टर करना, और फैक्टर में हमें बस 2 ही नंबर की जरूरत है, 2 और 5, और हमें किसी संख्या की जरूरत नहीं है। 2 और 5 की जरूरत है। 2 और 5 में जिसकी घात या जिसकी पावर सबसे कम है वही शून्य होंगे, या उतने ही शून्य होंगे, या वही अभीष्ट शून्य होंगे, जिसको रिक्वायर्ड जीरो भी कहेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन का हल दोबारा देखते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और ध्यान से देखिए। तो जो पहला आपका दिया गया है, विषम संख्याओं की श्रृंखला दी गई है, और विषम संख्याओं की श्रृंखला इस प्रकार है, 1 3 5 करते हुए आपको 99 तक जाना है। इन सभी का परस्पर आपको क्या करना है, गुणा करना है या मल्टीप्लाई करना है, और उसी के साथ एक और संख्या है 128। तो जब आपने 128 को लिखा, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा जब फैक्टर करोगे। और इसमें अब देखो 5 कितनी बार आएगा, इसका मतलब हो गया हमें केवल फैक्टर में 2 और 5 की जरूरत है। ये नियम बनाया गया है, क्योंकि 2 और 5 का जब गुणा करते हैं 10, और 10 में आपका क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। इसलिए जब 2 मिल गया है, आइए तो 1 3 5 करते हुए आपको क्या क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। देखते रहिए। अगली विषम संख्या 15 मिलेगी, जिसमें आपका इकाई का अंक 5 होना चाहिए। फिर 25 मिलेगा, 35 मिलेगा, 45 मिलेगा, 55 मिलेगा। उसके बाद आएंगे 65, 75, 85, 95। कुल आपके 5 वाले इतनी संख्याएं मिलेगी। 1 3 5 करते हुए आप जाओगे 99 तक विषम संख्या, जो कि उसमें 2 नहीं आएगा। आपको क्या करना है, अगर इसमें 2 मिल गया, अब इसमें 5 देखना है। 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95। अगर हम लोग काउंट करेंगे, 5 कितनी बार है, एक बार, 3 5 15, 5 एक बार, 5 का स्क्वायर 25, 5 आएगा 2 बार, 5 7 35 एक बार, 9 5 45, 5 एक बार, 11 5 55 एक बार, 65 13 5 65 एक बार, 25 तिया कितना हो जाएगा 75, और 25 5 का स्क्वायर 5 2 बार, 85 17 5 85 5 एक बार, 95 19 5 95 5 एक बार। सबको प्लस करोगे 1 2 2 2 4 5 6 7 8 8 2 10 11 12। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो 5 मिलेगा वह 12 बार, 5 मिलेगा 12 बार, और 128 जो है वह है 2 की पावर 7। तो 5 की पावर 12 गुणे 2 की पावर 7। नियम क्या है, 2 और 5 में जिसकी घात सबसे कम है, तो 2 और 5 में किसकी पावर सबसे कम है, इसकी पावर 7 है, इसकी पावर 12 है, इसकी पावर सबसे कम है। इसलिए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शून्यों की संख्या हो जाएगी 7। अगर 5 की पावर सबसे कम होती तो शून्यों की संख्या जो भी पावर होती वो होती। तो इस प्रकार इसका आंसर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 7। तो पहला नियम आपको बताया गया है, 5 से डिवाइड करते हैं, और दूसरे नियम में जब आपके फैक्टर या गुणनखंड वाले केसेस होंगे तब उसके लिए नियम है कि जब आप गुणनखंड करोगे संख्या का, उसमें केवल हमें 2 और 5 से मतलब है, और किसी संख्या से मतलब नहीं है, क्योंकि 2 और 5 का गुणा करने पर 10, और 10 में आएंगे शून्य। तो ये नियम है, और ये नियम आपके क्वेश्चन को आसान कर रहा है। 2 और 5 में जिसकी पावर सबसे कम है वही आपके क्या होंगे, शून्य होंगे। आइए, ये हमने 2 क्वेश्चन लिया विषम संख्या। अगर इसी प्रकार आगे क्रम जारी रखें, और अगर सम संख्याओं का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो सम संख्याओं के कैसे क्वेश्चन बनेंगे,
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखते जाएंगे एक एक पॉइंट को और अच्छे से क्लियर करते जाएंगे। समझाने का जो प्रयास किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है सबसे आसान हो, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आसान है, लेकिन आपको इसके लिए जो भी नियम बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल ही है और रूल को फॉलो कर रहे हैं और रूल को अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। आपको बस रूम में बैठकर, घर में बैठकर क्वेश्चन को 2 से 3 बार लगाना है। आप लगाते जाओगे तो आपके लिए भी यह शून्य की संख्या टॉपिक आसान हो जाएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए। एक प्रश्न आप इससे जरूर मिल जाएंगे या श्योर आ जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 आगे कंटिन्यू करते हुए लिख दिया कहां तक, 196 198 200 को परस्पर गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल में दाईं ओर से कुल कितने शून्य आएंगे। हमने ये स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख दिया है। 2 4 6 8 करते हुए हमने सभी ये सम संख्या लिया है। सम संख्या का मतलब हो जाएगा इवन नंबर, और इवन नंबर आपको पता है सम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। उदाहरण लिखोगे 2 4 6 8 10 12 14 करते हुए संख्याएं चूंकि अनंत होती है, आपको जहां तक लिखना है। हमने अब सम संख्याओं पे सवाल लिया है और आपका शून्य की संख्या है। 2 4 6 8 करते हुए आप 200 तक आपको संख्याएं लिखना है, सबका मल्टीप्लाई करके अंत में कितने जीरो आएंगे वो भी दाहिने साइड से। इसके 4 ऑप्शन हैं और स्क्रीन पर ये हम 4 ऑप्शन लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। पहला ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है 26। ये 4 विकल्प लिखा है, इन्हीं में से कोई एक विकल्प पे यह ऑप्शन सही है। आइए ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या तरीके हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम संख्या लिख रहे हैं 2 4 6 8, कहां तक जाना है, 200 तक, और सबका परस्पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई या गुणा तो संभव नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए पहला स्टेप आप 2 का फैक्टर करो। जब आप 2 का फैक्टर करोगे क्या लिखोगे, 1 × 2। क्यों, क्योंकि जब 2 का गुणनखंड करोगे, 1 में 2 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 2। 4 का फैक्टर करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। 6 का जब गुणनखंड करोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। 8 का गुणनखंड करोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऐसे आगे कंटिन्यू करते हुए जाओगे, कहां तक जाओगे, 200 का जब गुणनखंड करोगे तो क्या लिखोगे, 100 में जब 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 200। इस प्रकार हमने क्या किया, सभी संख्याओं का परस्पर क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया। अगर सभी में आप पहली संख्या देखेंगे 1, देखते जाइए, पहली 2 3 4 और करते हुए कहां तक जा रहे हैं, 100 तक जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए कहां तक जा रहे हैं, 100 तक। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया कि 1 से लेकर 100 तक की अगर आप संख्याएं लिखते हो और सबका मल्टीप्लाई करते हो तो दाहिनी तरफ से कितने जीरो आएंगे। अभी आपने आंसर निकाला था, कितना आंसर निकाला था, 24। तो हम यहां पे लिख देते हैं, आपने निकाला था 24। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आएंगे, इसके बाद आपका दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या को अंडरलाइन कर रहे हैं, 2 2 2 2 2, ऐसे करते हुए 2 2 2 करते हुए कहां तक जाना है, टोटल आपको 100 संख्याएं तक जाना है।
तो कितना हो जाएगा? जब 100 संख्याओं तक जाओगे तो 2 की पावर कितना लिखोगे? 100 लिखोगे। और उसी प्रकार जब 1 से लेकर 100 तक में आपके 24 शून्य आ गए और 2 की पावर 100, कोई ना कोई बहुत बड़ी संख्या होगी और उसी के आगे जब 24 जीरो लगा देंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा, एकदम सही होगा, करेक्ट आंसर है। आइए एक बार एक्सप्लेन फिर से कर देते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं रहेंगे, कठिन नहीं रहेंगे, केवल कॉन्सेप्ट पे निर्भर है। आपका अभ्यास अच्छा होना चाहिए जिससे क्वेश्चन कम समय में आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले ये हमने संख्या लिया, 2 4 6 8 करते हुए 200 सम संख्याएं हैं। सबका जब फैक्टर किया 1 इंटू 2, 4 का 2 इंटू 2, 6 का 3 इंटू 2, 8 का 4 इंटू 2, 200 का 100 गुणे 2। सब में पहली संख्या देखो, पहली जिसपे हमने टिक किया है 1 2 3 4 100। तो 1 से 100 तक में कुल कितने शून्य आएंगे? पहले क्वेश्चन में आपको बताया था टोटल 24 शून्य आएंगे। अब सबकी दूसरी संख्या, सेकंड नंबर जिसमें डैश किया है 2 2 2 2 2, कहां तक लिखना है? 100 बार लिखना है। तो 2 की पावर 100 और 2 की घात 100 का मान निकालोगे, कई अंकों की एक बड़ी संख्या मिलेगी। अगर उसमें 24 शून्य लगा दिया जाए, टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। ये ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 सवाल आपके हो गए और सभी क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? थोड़े थोड़े चेंजेस करते चल रहे हैं कि अगर आयोग के द्वारा प्रश्न पूछा गया तो वो और क्या बदलाव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 सम हो गया, विषम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सामने क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो किस प्रकार होंगे? क्वेश्चन नंबर 8 और आपके स्क्रीन पर हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हम कई अलग अलग संख्याएं लेंगे और जब सबका परस्पर गुणा करेंगे तो दाहिनी तरफ से कितने शून्य आएंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 8 और अलग अलग संख्याओं को लेते हुए आपको बताए जा रहे हैं। 5 गुणे 10 गुणे 35 गुणे 40 गुणे 50 गुणे 55 गुणे 65 गुणे 125 गुणे 80। ये हमने कई अलग अलग संख्याएं ले लिया। 5 इंटू 10 इंटू 35 इंटू 40, 50 55 65 125 80। यदि इन सभी संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल में दाईं ओर से शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। सामने हमने पूरे क्वेश्चन लिख दिए हैं कंप्लीट शब्दों के साथ। अब इनके 4 ऑप्शन भी बना देते हैं और आपके ऑप्शन स्क्रीन पर ये रहा। इनके 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके क्वेश्चन है और उनके ऑप्शन या विकल्प है। आइए अगर ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमने बदल दिया है। टॉपिक तो वही है शून्य की संख्या, लेकिन क्वेश्चन में बदलाव हो गया है। हमने कहीं पे 1 अंक की संख्या लिया है, कहीं पे 2 अंक की संख्या लिया है, कहीं पे 3 अंक की संख्या लिया है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको नियम पता होना चाहिए। एक बार हम नियम दोबारा लिख दे रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऊपर और नियम आपके ये हैं, 2 और 5 में जिसकी घात को पावर कहेंगे सबसे कम है, वही अभीष्ट
शून्य होंगे। तो हमने ये नियम लिख दिया है। आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं का, जितनी संख्याएं दिख रही है, चाहे 5 हो, 10 हो, 35 हो, 40 हो, 50, 55, 65, 125, 80, सभी संख्याओं का पहले आप फैक्टर करोगे। फैक्टर के बाद उसमें बस देखना है 2 और 5, और किसी संख्या से मतलब नहीं है। 2 और 5 में जिसकी घात सबसे कम है वही अभीष्ट शून्य होंगे। आइए फैक्टर करते हैं और मौखिक के रूप में कर रहे हैं। देखते चलिए, 5 का गुणनखंड वही रहेगा। 5 कितनी बार आया है, एक बार आया है, इंटू 10, 2 पंजे 10, तो लिख दिया 2 पंजे 10, 2 एक बार आया है और 5 एक बार आया है। ये दो संख्या कंप्लीट हो गई। 35 का मतलब 5 सत्ते 35, आपको 7 नहीं लेना है। 5 सत्ते 35, केवल 5, और 5 आया एक बार, क्योंकि हर संख्या का या प्रत्येक संख्या का फैक्टर करने पर आपको केवल 2 और 5 से मतलब है और किसी संख्या से मतलब नहीं है, ना उसे लिखना है। 35 हो गया। 40, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 5 को लिख दिया 5 की पावर 1, 5 अट्ठे 40, 8 को लिख दिया हमने 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 8 पंजे 40 हो जाएगा। 50 को क्या लिखोगे, 50 को लिखोगे 25 दूनी 50, 25 दूनी 25 को लिख दिया 5 का स्क्वायर 25, और 25 दूनी क्या हो जाएगा 50, 2 की पावर 1 हो जाएगा। अब आ जाइए 55, 11 पचे 55, आप और 5 की पावर 1, 65, 13 पंजे 65, आपको 13 नहीं लेना है, 13 पंजे 5 लेना है, 5 की पावर 1, उसी के आगे नीचे लिख दे रहे हैं 125, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पंजे 125, 5 की पावर 3 हो जाएगा 80, 16 पंजे 80, 16 को लिख दिया 2 की पावर 4 16, और 16 पंजे 2 की पावर 4 16, 16 पंजे 80। इस प्रकार हमने जितनी भी संख्याएं दी गई है क्वेश्चन में, सभी संख्याओं का फैक्टर कर दिया, गुणनखंड कर दिया। और गुणनखंड में यह ध्यान रखना है, आपको केवल 2 और 5 से मतलब रखना है और किसी संख्या से मतलब नहीं रखना है, क्योंकि ये नियम बनाया गया है। तो सभी में देखोगे 2 और 5 है, और भी कोई अगर संख्या आई है उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, उसको हमने नहीं लिखा। अब आपको ये देखना है कि 2 और 5 कितनी बार आया है। पहले आइए 2 देखते हैं कितनी बार आया है, गिनते हैं 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5, 5 और 4 9। इसका मतलब हो गया 2 आया है 9 बार। अब हम लोग आते हैं 5 कितनी बार आया है, उसको काउंट करते हैं। 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 और 1 12 हो जाएगा। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि 2 9 बार, 5 12 बार, क्या सही है। 2 को चेक करते हैं, 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 5 और 4 9 हो जाएगा। 2 9 बार आया है। 5 भी देखते हैं, 1 2 3 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 और 1 12, 5 आया 12 बार। तो 2 की घात 9, बीच में गुणा या मल्टीप्लाई, और 5 की घात या 5 की पावर कितना है 12। दोनों में घात या पावर किसकी कम है, लिखा है 2 और 5 में जिसकी घात सबसे कम है। तो 9 और 12 में किसकी पावर सबसे कम है, 2 की पावर 9 सबसे कम है। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग संख्या दी जाए, 1 अंकी 2 अंकी 3 अंकी 4 अंकी, सभी का गुणनखंड करना है, और संभवतः आप गुणनखंड मौखिक करोगे और सिर्फ आपको 2 और 5 से मतलब है। फिर आपको काउंट करना है, आपको गिनना है। अगर 2 की पावर सबसे कम है वो लिखना, और अगर 5 की पावर सबसे कम होगी तो वो लिखना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9, क्योंकि पावर कम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ऐसे एक क्वेश्चन और आते हैं
सामने आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ध्यान से समझेंगे। एक और क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। आप लोग भी क्वेश्चन को हल कीजिए और हल करके कमेंट बॉक्स में चाहे आप आंसर लिखिए या अपने कॉपी में लिखिए, और जब हम सॉल्व करेंगे फिर उसको आप लोग मिला लीजिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, 75 गुणे, क्वेश्चन नंबर 9, 75 गुणे 60 गुणे 125 गुणे 40, 75 गुणे 60 गुणे 125 गुणे 40 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल में दाईं ओर से अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर लिखेंगे। या हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं तो आप लोग अपने कॉपी में ऑप्शन में टिक लगा देंगे। इनके 4 ऑप्शन इस प्रकार रहा, 10, 8, 5, NONE, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। आइए जरा ध्यान से देखते हैं। हमने फिर वैसे ही संख्या लिया है, अब संख्या थोड़ा सा कम कर दिया है। सभी का गुणनखंड करते हैं। 75, 25 तियां 75, 25 को लिखोगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 तियां 75, और आपको 3 नहीं लेना है, क्योंकि नियम बताया गया है हर एक संख्या का जब गुणनखंड करोगे तो केवल 2 और 5 से मतलब है और किसी संख्या से मतलब नहीं है। तो 75 को लिखोगे 25 तियां 75, 25 को 5 का स्क्वायर 25, 25 तियां 75, 3 आपको नहीं लेना है। दूसरी 60, 60 को क्या लिखोगे, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो ये 5 लिख दिया। अब 12 को लिखोगे 4 तिहाई 12, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 पंजे 20, और 20 तिहाई 60, आपको 3 अंक नहीं लेना है। अगले में आएंगे 125, 5 की पावर 3, 5 पचे 25 पंजे 125, 5 की पावर 3 125, 40, 8 पंजे 40, 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, और 8 पंजे 40। इस प्रकार हमने सभी संख्याओं का गुणनखंड या फैक्टर कर दिया, जिसमें केवल 2 और 5 से मतलब है। अब जिसकी घात कुछ नहीं है आप 1 मान लोगे। चलिए काउंट कर लीजिए। 5 कितनी बार आया, 2, 2 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7। अब 2 कितनी बार आया ये भी गिन लीजिए, 2, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो 5 की पावर 7, 5, 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 1 7, 5 आया 7 बार। 2 कितनी बार है, 2, 2 और 3 5, 2 आया 5। किसकी पावर सबसे कम है, 2 की कि 5 की? सभी विद्यार्थी बोलिए 2 की, और 2 की पावर कितनी है 5, जो कि सबसे क्या है, कम है। इसलिए शून्य कितने हो जाएंगे 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन फिर चेंज करते हैं और क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 के बाद 10। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार रहा, 1 2 3 4 5 करते हुए कहां तक लिखा, 500 को परस्पर गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल में दाईं ओर से
कितने शून्य आएंगे। ये हमने अगला क्वेश्चन लिख दिया है। इनके हम 4 ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा है, इनके 4 ऑप्शन भी स्क्रीन पर हम लिख दे रहे हैं। इन्हीं में से एक ऑप्शन सही है। सवाल हमने वैसे लिया है, सिर्फ हमने प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर लिया है। 1 से लेकर कहां तक? 500 तक। 1 से लेकर 500 तक के आप सबसे पहले संख्याएं लिखें और सबका परस्पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबका गुणा कर दीजिए। जो भी गुणनफल मिलेगा उसमें दाहिनी ओर से अंत में लगातार कितने शून्य आएंगे? ऑप्शन 124, 125, 127, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आइए उसी रूल को अपनाते हैं जो हमने आपको पहला नियम बताया था। पहला नियम इस प्रकार है, किस प्रकार कि 1 से लेकर 500 तक की संख्याएं लिखोगे, कुल कितनी संख्याएं आएंगी? कुल संख्याएं आएंगी 500। अब क्या करना है? कुल संख्या को 5 से भाग देना है। डिवाइड करते हैं 5 से, 5 एकम 5, 0 0। फिर 100 को 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 0। फिर 20 को 5 से डिवाइड किया, 5 चौक 20। अब 4 5 से विभाजित नहीं होगा। अब यहीं पे रुक जाएंगे, स्टॉप कर देंगे और सभी संख्याओं को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, सिर्फ पहली वाली संख्या को हटा के। इसके बाद जितनी संख्याएं सबको आप प्लस कर दीजिए। तो जब आप सबको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 124। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर अगर क्रम से लिखते हैं, जहां तक भी लिखा, कहां तक इस सवाल में 1 से 500 तक की संख्याएं लिखो, सबका गुणा करके कुल कितने जीरो आएंगे? कुल दाहिनी तरफ से 124 जीरो आएंगे। क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ये संभव नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन में संभव है तो टाइम बहुत ज्यादा लगेंगे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए नियम बनाए गए हैं। आइए 1 से 2 क्वेश्चन और लेते हैं और वह क्वेश्चन हमारे फैक्टोरियल से संबंधित है, उनको भी जरा देखते हैं और सभी विद्यार्थी उनको सॉल्व करेंगे। जितने भी लेवल के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में बन सकते हैं वह हम सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। अब इसके आगे आपको एक भी क्वेश्चन हल करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को आपको अभ्यास करना है और प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये है। फैक्टोरियल 225 में शून्य की संख्या ज्ञात करें। सामने हमने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लिख दिया है जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। अभी हमने आपको 2 क्वेश्चन फैक्टोरियल पे सॉल्व कराए गए हैं, उसी पैटर्न पे करेंगे। सबसे पहले हमने लिख दिया क्या? दी गई संख्या तो 225 और इसके बाद फैक्टोरियल, तो इसको पढ़ा जाएगा फैक्टोरियल 225 या क्रम गुणित 225। जब इसका विस्तार करेंगे तब उसमें कितने शून्य आएंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए पहला नियम अडॉप्ट करते हैं कि दी गई संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड किया गया, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 5 पचे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 नौवा 45। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5। आपको शेषफल या रिमाइंडर से मतलब नहीं है। अब 1 आ गया, 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब सभी संख्याओं को प्लस कर देंगे। किन संख्याओं को? जिसमें हम टिक कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहली संख्या नहीं लेना है। जब आप सबको प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 9 1 10, 10 5 15 की 5, 4 1 5। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 55 हो जाएंगे। इनका ऑप्शन ने लिखा, हम जस्ट बगल में इसका विकल्प लिख दे रहे हैं और सभी लोग इसके ऑप्शन जरूर लिख लेंगे। ये इसके 4 ऑप्शन हैं। एक बार फिर से प्लस करेंगे, 9 1 10 5 15, 4 1 5 55। डी ऑप्शन क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि जब 225 का आप फैक्टोरियल निकालोगे, इसका विस्तार करोगे, क्या लिखोगे? 225 गुणे 224 गुणे 223 गुणे डैश 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 3 गुणे 2 गुणे 1।
इसका मतलब 1 से लेकर 225 तक की संख्याओं का गुणा करना, जो कि संभव नहीं है। तो 1 से लेकर 225 तक की संख्याएं अगर देखोगे, टोटल 225 संख्याएं, और 5 से डिवाइड करोगे, शेषफल कुछ भी आए, आपको भागफल से मतलब है, और तब तक भाग देना है जब तक 5 से छोटी संख्या प्राप्त ना हो। फिर सभी संख्याओं को प्लस कर देंगे, पहली वाली संख्या को हटा के जो भी मान प्राप्त होगा सबको जोड़ने पर वही आपका क्या हो जाएगा, अभीष्ट शून्यों की संख्या हो जाएगी। अभीष्ट 0 हो जाएगा, रिक्वायर्ड 0। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसको सभी विद्यार्थी सॉल्व करेंगे, और ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इस पे भी हम लोग फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ये रहा। हमने एक नंबर लिख दिया, फैक्टोरियल 68 में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या लिया है और उसमें हमने फैक्टोरियल का सिंबल या साइन लगा दिया गया है। फैक्टोरियल 68 या क्रम गुणित 68, जब 68 या फैक्टोरियल 68 का विस्तार करोगे, 68 गुणे 67 गुणे 66 करते हुए कहां तक जाओगे, 1 तक जाओगे। 3 गुणे 2 गुणे 1, इस प्रकार हमने ये विस्तार कर दिया। इसका मतलब हो गया 1 से लेकर 68 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे दाहिने तरफ से कितने जीरो आएंगे, जो कि संभव नहीं है। उसी नियम से हल करेंगे 68, क्यों, क्योंकि 1 से 68 तक में कुल 68 संख्याएं, या फैक्टोरियल 68 का मतलब कुल 68। अब 5 से भाग देंगे, 5 से, 5 कम 5 हो जाएगा, 1 और 8, 5 3 15 हो जाएगा। आपको शेषफल से मतलब नहीं है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, शेष 3 आएगा। शेषफल से मतलब नहीं है, केवल भागफल से मतलब है। तो 68 को 5 से भाग दिया, 5 कम 5, 5 3 15, 13 को 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, शेष कुछ भी आए। अब 2 आ गया, 5 से डिवाइड नहीं होगा, सभी को प्लस कर देंगे, पहली वाली संख्या को छोड़कर। 13 में 2 प्लस कर देंगे, 13 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रिय मित्रों, हमने क्या लिया, शून्य की संख्या, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है किस एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि संख्या पद्धति के अंतर्गत ही आता है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत शून्य की संख्या। और इस पे हमने आपको आज 1 से लेकर 12 अलग अलग तरह के कुल 12 प्रश्नों को सॉल्व कराया, और सभी क्वेश्चन केवल 2 नियम पे आधारित हैं। जैसे इससे पहले जब आप इकाई का अंक, यूनिट से डिजिट टॉपिक जब आप पढ़ रहे थे, वो भी टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण था। उस पे भी 2 नियम बनाए गए थे, इस पे भी 2 नियम है। इन नियम का यदि प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। और ये सबसे क्या है, ये सबसे अगर कहा जाए सबसे सरलतम विधि है, सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। शून्यों की संख्या का सबसे सरलतम विधि जो 2 नियम है। अगर एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन देगा, जरूर से देगा, श्योर भी देगा, तो इसी विधि से आपको हल करना है। और जितने लेवल के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लेखपाल में बन सकते हैं, वो सभी लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। आशा है कि आज की क्लास या आज का वीडियो आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए। जितनी बार आप देखेंगे, प्रश्न को लगाएंगे, उतना आसान हो जाएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक बात करना चाहेंगे, यदि इसमें से कुछ विद्यार्थी नए हैं या बहुत सारे विद्यार्थी जो पुराने हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए, क्योंकि डेली का डेली आपको एक एक वीडियो गणित विषय से संबंधित, जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा है, आपको डेली एक वीडियो मिल जाएंगे।
और इन वीडियो में हम वही प्रश्न लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समय कम है, इतना समय नहीं है, तो कोशिश करते हैं उतने समय में इतना अध्ययन किया जाए जिससे आपका क्या हो, नैया पार हो जाए। इसका मतलब सिलेक्शन जरूर हो जाए। इसी के साथ नमस्कार मित्रों, अगले क्लास में मुलाकात करते हैं। नमस्कार।